तारीख 23 जुलाई 2025। मध्य प्रदेश के श्योपुर सेशन कोर्ट में फैसला सुनाया जा रहा है। कटघरे में खड़ा है एक 24 साल का युवक, आंखें झुकी हुई, चेहरा शांत, लेकिन जुर्म इतना भयानक कि किसी की भी रूह कांप जाए। जज साहब फैसला सुनाते हैं। जज साहब ने जब रामचरितमानस की चौपाई पढ़ी, फिर कुरान और गुरु ग्रंथ साहिब और बाइबल से माँ की महिमा बताई, तो पूरा कोर्ट रूम स्तब्ध था। इस फैसले में कानून ही नहीं, चार धर्मों की आत्मा बोल रही थी। आदेश का कुछ अंश हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। जज साहब के इस फैसले की चर्चा पूरे देश में हो रही है। जानिए श्योपुर की उस रूह कपा देने वाली घटना की सच्चाई, जिसने इंसानियत को झकझोर दिया। नमस्कार, मैं हूं ऋतिक और आप देख रहे हैं मधुवाक। मध्य प्रदेश का एक जिला है श्योपुर। यही एक रेलवे कॉलोनी है। इसी कॉलोनी में भुवनेंद्र पचौरी नाम के एक शख्स थे। वो अपनी पत्नी उषा के साथ रहा करते थे। शादी के काफी साल बाद भी भुवनेंद्र पचौरी और उषा देवी की कोई भी संतान नहीं होती है। अब ऐसे में उषा को लगा कि उसके पास कोई बच्चा नहीं है। ऐसे में उसका वंश कैसे चलेगा। एक दिन उसने अपने पति से बात की और कहा, क्यों ना हम अनाथ आश्रम से एक बच्चा गोद ले लें। ये तय करने के बाद ये दोनों श्योपुर से ग्वालियर के एक अनाथालय जाते हैं। वहां पहुंचकर काफी देर तक बच्चों के बीच में वक्त बिताते हैं। इसी बीच में अनाथालय से जुड़े हुए कुछ लोगों से बातचीत करते हैं। उनसे कहते हैं कि हमें एक बालक को गोद लेना है। इसी बीच में 3 साल का एक बालक कुछ सामान लेकर आता है और बड़े अदब और शालीनता के साथ वो बच्चा उस सामान को दे देता है। तभी उस बच्चे पर इनकी नजर पड़ती है, तो वह लोग उस बच्चे के बारे में पूछते हैं। तो अनाथालय के कर्मचारी उस बच्चे के बारे में बताते हैं कि यह बच्चा बहुत अच्छा है और दिमाग का तेज भी। अगर इसको मौका मिले तो भविष्य में कुछ बड़ा कर जाएगा। वे दोनों उस बच्चे को अडॉप्ट करते हैं। यह बात है 2004 की और उस वक्त उस बच्चे की उम्र थी 3 साल। उसको घर ले आते हैं और नाम रखा जाता है दीपक पचौरी। उस बच्चे को पाला पोसा जाता है, उसकी परवरिश की जाती है। अब धीरे धीरे उस बच्चे को अच्छी लाइफस्टाइल दी जाती है, क्योंकि फैमिली का बैकग्राउंड अच्छा था। क्योंकि भुवनेंद्र पचौरी वन विभाग में डिप्टी रेंजर थे, बच्चे को अच्छे स्कूल में डाला जाता है। दीपक भी पढ़ाई में होनहार था। उसके 10वीं में 94% और 12th में करीब 93% नंबर आए थे। पेरेंट्स को लगा कि बेटे के जब इतने अच्छा नंबर आ रहे हैं तो क्यों ना वो आईएएस पीसीएस की तैयारी करे। तो उसे यूपीएससी की तैयारी के लिए दिल्ली भेजा जाता है। वह दिल्ली में तैयारी करता है। इसी बीच वर्ष 2016 में भुवनेंद्र पचौरी वन विभाग से रिटायर हो जाते हैं। रिटायरमेंट के बाद भी जिंदगी अच्छी चलती है, क्योंकि ठीक ठाक प्रॉपर्टी थी। 2021 में अचानक भुवनेंद्र पचौरी को हार्ट अटैक आ जाता है, जिसकी वजह से उनकी मौत हो जाती है। इस वक्त दीपक की उम्र लगभग 20 साल रही होगी। मरने से पहले भुवनेंद्र पचौरी 16,85,000 रुपए जो उनके बैंक अकाउंट में थे, अपने बेटे दीपक के नाम कर देते हैं और 32 लाख की एक एफडी अपनी पत्नी के नाम कर जाते हैं। इसके अलावा इनका जो मकान था रेलवे कॉलोनी वाला और एक फ्लैट था, अपनी पत्नी के नाम कर जाते हैं। इस तरह वह लगभग 1 करोड़ की प्रॉपर्टी अपनी पत्नी के नाम कर जाते हैं। यूपीएससी की तैयारी के दौरान दीपक को नशे की लत लग जाती है। वो नशे का आदी हो जाता है। अब एक होनहार बच्चा नशे के चक्कर में बिगड़ गया है। पिता के जाने के बाद भी वह दिल्ली में रहता था, लेकिन अब उसकी लाइफस्टाइल चेंज हो गई। वह जब भी घर आता अपनी माँ से लड़ता। कई बार उसकी बहसबाजी होती, पैसों को लेकर और बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ों को लेकर नोकझोंक हुआ करती थी। इसी बीच उसने शेयर मार्केट में पैसा लगाना शुरू कर दिया और इसके लिए पिता ने जो एफडी की थी उसको वह तोड़वाना पड़ा। सारे पैसे शेयर मार्केट में लगा देता है। उसके सारे पैसे डूब जाते हैं। जब उसके पास पैसे नहीं रहे तो अब उसका दिमाग और ज़्यादा खराब रहने लगा। ऐसे में वो यूपीएससी की तैयारी बीच में ही छोड़कर अपनी माँ के पास चला आता है। वहीं रहता है और वहाँ अक्सर रोज ही माँ से लड़ने लग जाता है। छोटी छोटी बातों पर नोकझोंक होती है। इसी लड़ाई झगड़े के बीच एक दिन अचानक उसकी माँ गायब हो गई। यह बात 6 मई 2024 की है।
वह उनको खूब ढूंढता है, नहीं मिलती हैं। वहीं ग्वालियर में उसके मामा अशोक रहते थे। मामा को भी फोन करके कहता है कि मामा, माँ का पता नहीं चल रहा, क्या माँ आपके पास आई है? जब इतनी बात पूछी जाती है, मामा कहते हैं कि यहाँ तो नहीं आई। उसके बाद फिर पड़ोसियों से पूछा जाता है और सबसे कहता है कि माँ को ढूंढवा दो। अब आस पड़ोस के लोग भी मदद करने लग जाते हैं। 7 मई 2024 पूरा दिन माँ को ढूंढा जाता है, लेकिन माँ नहीं मिलती। 7 तारीख की रात भी निकल जाती है। अब 8 मई 2024 ये लोग कोतवाली पहुंच गए और कोतवाली जाने के बाद दीपक पुलिस को बताता है कि मेरी माँ उषा देवी, जिनकी उम्र करीब 68 साल, 6 जुलाई को मंदिर जाने को बोलकर घर से निकली थी। तब से उनका कोई अता पता नहीं है। इसके बाद पुलिस ने गुमशुदगी दर्ज कर ली और उनकी खोजबीन शुरू कर दी। पुलिस लोगों से पूछताछ करती है तो उन्हें लड़के और उसकी मां की लड़ाई झगड़े की बात पता चल जाती है। इसलिए पुलिस इस लड़के को शक के दायरे में ले लेती है। पुलिस इससे पूछताछ करती है तो कहता है कि मेरी मां मंदिर गई थी, फिर वापस लौट कर ही नहीं आई। पुलिस वाले कहते हैं कि ठीक है, हम पता करवा रहे हैं, सीसीटीवी फुटेज भी खंगाल रहे हैं, लेकिन हमें तुमसे एक हेल्प चाहिए। लड़का पूछता है क्या हेल्प चाहिए? तो पुलिस वाले कहते हैं कि हम आपके सामने सभी सीसीटीवी रिकॉर्डिंग चलाकर दिखाते हैं, तुम इसमें देखकर बताओ कि तुम्हारी मां इनमें से कौन हो सकती है। किसी किसी ने घूंघट डाला हुआ है, इसलिए हमें पहचानने में जरा मुश्किल हो रही है। तुम खुद बता दो कि तुम्हारी मां कौन है। अब कई घंटे वीडियो देखने के बाद उसकी हालत खराब होने लगी, क्योंकि जो रूपरेखा उसने बताई थी कि माँ यह साड़ी पहन के गई थी, उस रंग की कोई महिला दिख ही नहीं रही थी। अब वो जिस भी महिला पर हाथ रखेगा, उस महिला की तो सच्चाई सामने आ जाएगी कि वो महिला कहाँ पर गई है, कैसे गई है। तब यहाँ पर दीपक की कुछ हरकतें पुलिस को खटकने लग गई और पुलिस ने कड़ाई से पूछताछ करनी शुरू कर दी। तब जाकर उसने अपना मुंह खोला और बताया कि मुझसे मां की हत्या हो गई है। पुलिस पूछती है कि क्यों और कैसे मारा तथा लाश कहां छुपाई है। तब वह बताता है कि पैसों को लेकर उसका और मां का झगड़ा होता था। इसके नशे की वजह से उसने पैसा देना बंद कर दिया था। मम्मी के अकाउंट में लगभग 16 से 17 लाख रुपए पड़े हुए थे और मुझे शक था कि माँ के पास जो लगभग 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है वह मुझे नहीं देंगी। इसलिए अगर मैं माँ को मार देता हूँ तो इसका असली मालिक मैं ही बन जाऊंगा और जमीन बेचकर एक अच्छी जिंदगी जी सकता हूँ। इसी प्लान के तहत 6 मई 2024 माँ नहा के तैयार होकर छत पर तुलसी के पौधे में पानी डालने के लिए गई थी। जैसे ही वो छत के पास पहुंची तो मैं पहले से ही छत पर था। मैंने बहुत तेजी के साथ अपनी माँ को धक्का दिया। वह सीढ़ी से लुढ़कती हुई नीचे जाती है और वह गंभीर रूप से घायल हो जाती है। फिर मैंने एक लोहे की रॉड माँ के सर में कई बार मारी। फिर भी मुझे लगा कि शायद माँ अभी मरी नहीं है, तो उन्हीं की साड़ी के पल्लू से उनका गला घोटा जब तक कि उनके प्राण नहीं निकल गए। जब माँ मर गई तो मैंने सोचा लाश को ठिकाने कैसे लगाएं। तभी मेरे दिमाग में आया कि क्यों ना उसको बाथरूम के अंदर ही गाड़ दिया जाए। यदि उसे बाथरूम के अंदर गाड़ेगा तो आवाज होगी और आसपास के लोगों को पता चल जाएगा। फिर मैंने अपनी माँ की लाश को उठाया, बाथरूम में ले गया। बाथरूम में रखने के बाद ईंटों का इंतजाम किया। ईंटों का इंतजाम करने के बाद लाश को बाथरूम के फर्श पर रखकर चारों तरफ से ईंटें लगा दी। फिर बालू सीमेंट की व्यवस्था की और एक सीढ़ी नुमा टाइप का, जैसे कब्र होती है, उसकी तरह चिन दिया। चिनने के बाद उस जगह को ऊपर से प्लेन कर दिया और उसके बाद सबको बताया कि मेरी माँ घर से गायब है और थाने में जाकर बताया कि मेरी माँ मंदिर गई थी, वहीं से गायब हो गई। अब पुलिस के सामने पूरी सच्चाई आ चुकी थी। तत्काल दीपक की निशानदेही पर बाथरूम को तोड़वाकर उषा देवी का शव बरामद किया गया और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। पुलिस ने हत्या और सबूत मिटाने की एफआईआर दर्ज कर दीपक को हिरासत में लेकर जेल भेज दिया है। पुलिस ने जांच पूरी की और सबूत इकट्ठे किए और चार्जशीट दायर की। उसके बाद कोर्ट में केस चला। दीपक ने कोर्ट में खुद को बेकसूर बताया तो ट्रायल भी शुरू किया गया।
ट्रायल के बाद फैसला सुनाने की तारीख निश्चित हुई 23 जुलाई 2025। जब कोर्ट ने इस केस में फैसला सुनाया तो पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया। फैसले में श्योपुर जिले की विशेष अदालत के विशेष न्यायाधीश LD सोलंकी ने कहा, जिस पर माता पिता की रक्षा का दायित्व होता है, जो माता पिता के बुढ़ापे का सहारा होता है, वही यदि रक्षक ही भक्षक बन जावे तो फिर माता पिता उस संतान का लालन पालन क्यों करेंगे? यदि बागड़ ही खेत खाने लग जाए तो फिर किसान किस पर विश्वास करेगा? इस आरोपी के विरुद्ध नरम रुख अपनाया गया तो कोई भी निसंतान माता पिता किसी भी अनाथ बालक को गोद नहीं लेंगे और समाज में काफी विपरीत प्रभाव होगा। इस तरह कोर्ट ने आरोपी दीपक को अपनी माता उषा देवी की हत्या के लिए मृत्यु दंड की सजा सुनाई और इस तरह आरोपी को उसके किए की सजा मिली। तो दोस्तों, फैसला तो हो गया है मगर दर्द अब भी बाकी है। एक अनाथ बच्चे को गोद लेना ममता की सबसे ऊंची मिसाल है, लेकिन जब वही बच्चा ममता को ही मिटा दे तो सवाल सिर्फ कानून का नहीं रह जाता, सवाल उठता है, क्या रिश्ते अब खून से नहीं नफरत से लिखे जा रहे हैं? आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे किसी अन्य घटना के साथ। जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मधुबा।